प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। प्यारे दोस्तों, एक बड़ी खबर और बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है मुसलमानों के लिए। दोस्तों, ये खुशखबरी मस्जिद में हवन से जुड़ी खुशखबरी है दोस्तों, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके दिलों में खुशी के पल जरूर आएंगे। प्यारे दोस्तों, आजकल कुछ ऐसे भक्तों की टोली निकल आई है जो मुसलमानों को बदनाम करने का काम करते हैं। मुसलमानों को ये कहते हैं कि मुसलमान बारात नहीं जाने देते हैं, मुसलमान ये नहीं करने देते हैं, वो नहीं करने देते हैं। तो दोस्तों, एक बड़ी और ताबड़तोड़ खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, साध्वी प्राची ने घोषणा किया था कि हम मस्जिद में हवन करेंगे। उन लोगों का मंसूबा कैसे नाकाम हो गया है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए एक पैगाम देना चाहता हूं दोस्तों। और उसी के बाद से वीडियो का आगाज करेंगे कि अदब के मंच में इंसान से इंसान मिलते हैं, अदब के मंच में इंसान से इंसान मिलते हैं, यहीं पे राम मिलते हैं, यहीं रहमान मिलते हैं। अदब के मंच में इंसान से इंसान मिलते हैं, यहीं पे राम मिलते हैं, यहीं रहमान मिलते हैं। और जहां भी जंग हो, नफरत हो या हो बम धमाके, जिसे देखो वही इस्लाम पे तोहमत लगाता है। जहां भी जंग हो, नफरत हो या हो बम धमाके, जिन्हें देखो वही इस्लाम पे तोहमत लगाता है। अरे वो कौम किसी का लहू क्या बहा सकती, जो वजू के वास्ते पानी भी कम कम बहाता हो। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिला अलीगढ़ के नूरपुर से एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। और इस खुशखबरी के सामने आने के बाद भक्तों का जो मंसूबा है दोस्तों, वो नाकाम हो गया है। दोस्तों, आपको मालूम है कि पिछले मई 26 को एक तनातनी का माहौल उत्पन्न हो गया था नूरपुर में। और वो ये थी कि ईसा के वक्त में मस्जिद में, नूरपुर जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन वहां का इतिहास रहा है दोस्तों, आपस में सभी धर्म के लोग काफी मिलजुल कर रहते हैं और रहते थे। लेकिन दोस्तों, 26 तारीख को एक परिवार के यहाँ पर राजस्थान से जो जानकारी आ रहा है, राजस्थान से वहां बारात आती है दोस्तों। और वो बारात का जो वक्त होता है वो ईसा के वक्त में होता है। और ईसा के वक्त में ढोल तमाशा बाजा बजाने लगते हैं। तो कुछ लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई साहब, थोड़ी सी रुक जाएं आप, अभी नमाज हो रही, नमाज के बाद आप बाजा बजाए या आगे बढ़कर बाजा बजाए। इसी में दोस्तों, जो जयीफ लोग होते हैं, जो ओल्ड एज लोग होते हैं, वो तो बात को समझ जाते हैं और वो राजी हो जाते हैं। लेकिन जो आजकल के जो खून है, वो उबाल उनमें आने लगता है और उन लोग मानते नहीं है कि नहीं, हम बाजा नहीं बंद करेंगे, हम तो बाजा बजा के ही रहेंगे। और इसी में हो जाती है कहा सुनी। और उसके बाद दोस्तों, पूरा मामला तूल पकड़ता है। मामला इतना तूल पकड़ता है दोस्तों कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी हो जाता है। मारपीट होने के बाद कुछ लोग ये कहते हैं कि अपने अपने घरों में ये लिख देते हैं कि ये घर, ये मकान बिकाऊ है। और ये खबर जब बाहर आता है, ये तस्वीरें जब बाहर आता है कि फला जगह से लोग अपने घर को छोड़कर भागना चाहते हैं, तो भगवा ब्रिगेड वहां पर अटैक कर देती है। भगवा ब्रिगेड का आना स्टार्ट हो जाता है। इसी में साध्वी प्राची भी जाती है। साध्वी प्राची ये ऐलान कर देती है कि हम नूरपुर के मस्जिद में हवन करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, कुछ यूं तो दोस्तों, तेजस्वियों का तेज क्रोध नहीं, अपति क्षमा होता है। और जो साधु संत महंत होते हैं, उनका ये काम ही होता है कि समाज में मधुरता को बढ़ावा देना। लेकिन इन्हीं साधु संतों और के भेष में कुछ ऐसे लोग भी घुस गए हैं अब दोस्तों, जो लगातार समाज में बिखराव चाहते हैं, देश में फूट, देश में हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करने में लगे रहते हैं। जिसका उदाहरण डासना वाला ढोंगी बाबा है, आप जानते हैं। इसी तरीके कुछ लोग आते हैं दोस्तों, जिनका वीडियो वायरल होता है। वो कहते हैं कि मुसलमानों को पहले, यहाँ योगी महाराज का शासन है, तो जैसा कि आदेश है, पहले मुसलमानों को पहले रोको, फिर टोको, फिर ठोको। इस तरह के बात एक
पूरा भगवाधारी संत कहते हुए नजर आते हैं, जो अपने आप में शर्मनाक है। और इन तमाम चीजों को दोस्तों बहुत ही अफसोसजनक कहा जा सकता है। बहरकैफ असली संत भी होते हैं और ढोंगी संत भी होते हैं, तो मैं तो इनको ढोंगी ही कहूंगा, क्योंकि असली संत कभी भी लड़ाई झगड़े की बात नहीं करते। बहरकैफ दोस्तों, अब ये बात हुई है कि जब ऐसा घोषणा हो जाता है कि मस्जिद में हवन किए जाएंगे, शासन प्रशासन सख्ते में आ जाती है, कड़ा पहरा लगा देता है। उसके बाद डीएम साहब से लेकर एसएसपी साहब वहां पर आते हैं और आने के बाद ये कहते हैं कि हमने तहकीक किया है। तहकीक करने के बाद वो कहते हैं कि हम शांति समिति का बैठक कराएंगे और आपस में ग्रामीण का जो मशवरा है उनसे हम निपटवा देंगे। इधर दोस्तों कुछ जो दल है, राजनीतिक दल जो है, एक दल जो बहुत माहिर है इसमें दोस्तों, जो लड़ाई झगड़ा और इस तरह का माहौल करके हिंदू मुस्लिम करके वोट लेने में माहिर है, उनके कारकुरिंदे आने लगते हैं, बड़े बड़े बोल वचन देने लगते हैं और माहौल को टेंस करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों अब राहत की खबर ये निकलकर सामने आ रही है नूरपुर से कि नूरपुर के अंदर, जी हाँ दोस्तों, नूरपुर के अंदर शांति समिति का बैठक हुआ है और इस बैठक में काफी सकारात्मक पहल के साथ हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष के लोगों ने बैठक की है और अब मामला शांत हो गया है। जिस तरीके के बैठक के बाद खबरें निकलकर सामने आई है, मामला शांत हो गया है और जो नूरपुर को जलाना चाहते थे, जो नूरपुर के आड़ में राजनीतिक प्रोपगंडा खेलना चाहते थे, उनका मंसूबा फेल हो गया है। दोस्तों मुसलमानों को की भी आप तारीफ कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा बयान आया और लगातार बड़े बड़े भड़काऊ बयान आ रहे थे। साध्वी प्राची जो मस्जिद में हवन करना चाहती थी, ये लोग कहते थे, और दूसरे जो भगवा ब्रिगेड के लोग पहुंचे थे, उनका कहना था कि मुसलमानों को रोको, ठोको, टोको फिर ठोको, इस तरह की बात करके भड़काना चाहते थे मुसलमानों को। लेकिन दोस्तों जब कभी मुसलमानों से बात करने की कोशिश की गई, उनका यही कहना था कि हम किसी भी तरह का बयान नहीं देंगे, क्योंकि हमारी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और अगर हम कुछ बोलेंगे तो ऐसे में हो सकता है माहौल और बिगड़ जाए। ऐसे में हम बात नहीं करेंगे, किसी भी तरह का बयानबाजी नहीं देंगे। इसका सकारात्मक पहल यह हुआ दोस्तों कि अब जो खबरें निकल कर आ रही है नूरपुर से, वो शांति समिति का बैठक हो गया है। बैठक के बाद काफी सकारात्मक वहां पर अभी माहौल है। दोस्तों इस माहौल को सकारात्मक करने में दोस्तों आप समझ सकते हैं किसानों का जो दल होता है वो दल ने भी सकारात्मक भूमिका निभाया। वहीं चंद्रशेखर आजाद की जो भीम आर्मी है, उन्होंने भी सकारात्मक पहल किया, किसी भी तरह का हो हल्ला नहीं किया, क्योंकि दोस्तों वो इलाका जो तूल उठा था मामला का, वो दोस्तों दरअसल जो दलित परिवार के था उन्हीं लोगों से हुआ था। लेकिन आपको भी ये पहचानना होगा, आज एक मुसलमान एक दलित को अपने जैसा ही समझता है, उसके साथ उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, रहता है, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता है। लेकिन आप दूसरे जगहों पर देखिए दोस्तों, आज उनके घर में जाने से वो गुरेज करते हैं, उनके साथ खाने में गुरेज करते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों ऐसी ऐसी बातें सामने आती है जिसको सुन के आप इस दौर में हैरत में पड़ जाएंगे। बहरकैफ दोस्तों जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और जो अब हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। मस्जिद में अब किसी भी तरह का हवन नहीं होगा, शांति बन गई है। और फिर इसी बात को कहते हुए वीडियो को खत्म करेंगे कि खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा, रहने दो, लाल हरे रंग में हम सबको ना बांटो, हमारी छत पे सिर्फ तिरंगा रहने दो। गुड बाय।